क्या आप सोच सकते हैं कि एक विवाद जो सदियों तक चलता रहा हो, उससे दुनिया के सबसे भव्य मंदिरों में से एक का निर्माण हुआ हो? द वर्स द्वारा संचालित। भारत के दिल में बसी अयोध्या एक शहर से ज्यादा है। ये भगवान राम के जन्मस्थान है, जो पूरे देश में बड़े देवता हैं। किस्से में तो बताया जाता है कि उनके जन्मस्थान पर एक शानदार मंदिर खड़ा था, जो विश्वास और भक्ति का प्रतीक था। फिर भी मुगल काल में इतिहास ने बदलाव लिया। मूल मंदिर ने बाबरी मस्जिद को जगह दी, एक मस्जिद जो सदियों से वहां खड़ी थी। परिदृश्य में बदलाव तो बड़ा था, पर लोगों का विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। वे अयोध्या में भगवान राम की दिव्य उपस्थिति पर अटल विश्वास रखते रहे। ये सिर्फ शुरुआत थी। अयोध्या राम मंदिर की वास्तविक यात्रा अभी शुरू होनी बाकी है। दो समुदाय, एक स्थान और सदियों तक चलने वाला विवाद। अयोध्या मुद्दा सिर्फ एक विवाद नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास में एक अनोखी कहानी थी। अयोध्या एक मिथक और किंवदंती से भरा शहर, जिसने अपने आप को पीढ़ियों तक फैले संघर्ष के दिल में पाया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच साइड पर लड़ाई हुई, हर एक ने अधिकार जताया। इस तनाव के कारण 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस होना था, जो सोच से परे था। ये घटना सिर्फ विध्वंस नहीं थी, कानूनी लड़ाइयों की एक लहर उत्पन्न हुई। हर पक्ष अपने दावे को साबित करने की कोशिश कर रहा था। द वर्स से चलाया गया। राजनीति भी इस पर गहरा प्रभाव डाला, जबकि पार्टियां अपनी विचारधाराओं और रणनीतियों को बदलती रहीं। बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन अयोध्या मुद्दा अभी भी एक दूर का सपना था। वर्षों की कानूनी लड़ाई और बातचीत के बाद 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसने राम मंदिर के निर्माण के लिए मंच तैयार किया। वर्षों की गहन कानूनी लड़ाई के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2019 में एक ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में विवादित भूमि के निर्माण के लिए अनुमति दी गई। द वर्स द्वारा संचालित ये अयोध्या राम मंदिर की गाथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने सदियों से लाखों लोगों के दिलों में रहे एक सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। फैसले के बाद भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की। फरवरी 2020 में ट्रस्ट बनाया गया था, जो मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी संभालेगा। द वर्स से चलाया गया। अगस्त 2020 में एक बड़े दिन पर भूमि पूजन ने निर्माण की आधिकारिक शुरुआत को चिन्हित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े इवेंट में मंदिर के निर्माण की शुरुआत को दर्शाते हुए आधारशिला रखी। भूमि पूजन सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं था, बल्कि ये लोगों की एकता, दमदार उत्तरदायित्व और अटूट जीत का प्रतीक था। मंदिर का निर्माण एक शानदार वास्तुशिल्प चमत्कार, मेहनती प्लानिंग और प्रेसिजन के साथ शुरू हुआ। इस महान कार्य में देश भर के इंजीनियर, वास्तुकार और कारीगरों ने हाथ मिलाए थे। प्रत्येक ने मंदिर की भव्यता को जीवंत करने के लिए अपने कौशल और विशेषज्ञता का योगदान दिया। निर्माण की शुरुआत ने अयोध्या राम मंदिर की गाथा में एक नया अध्याय लिखा। द वर्स से चलता हुआ। आस्था और भक्ति का प्रतीक, मंदिर लाखों लोगों के अटूट विश्वास और दृढ़ता का प्रतीक है। नींव रखी जा चुकी है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अयोध्या राम मंदिर अब अंततः एक सपने से वास्तविकता में बदल रहा है। एक विवादित स्थान से एकता और विश्वास का प्रतीक बनकर अयोध्या राम मंदिर आज भारत की विविध और जोशीली आध्यात्मिक विरासत का एक तोड़ है। अब निर्माणाधीन मंदिर एक वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण बन रहा है, जो पारंपरिक भारतीय डिजाइन और आधुनिक इंजीनियरिंग कौशल का समन्वय है। द वर्स से चलाया गया। मंदिर के अलावा इसका स्थानीय समुदाय और पूरे राष्ट्र के लिए बहुत अधिक महत्व है। ये आशा और विश्वास का प्रतीक है, एक साझा अतीत का प्रतीक है और एक समझौते से भरे भविष्य का वादा है। मंदिर के आने से अयोध्या की ताजगी आई है, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी आई है। अयोध्या राम मंदिर एकता, संघर्ष और आस्था का प्रतीक लगातार उभरते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करता है और भारत के समृद्ध इतिहास के नए पन्नों को लिखता हुआ एक महत्वपूर्ण यादगार बन गया है।